चुनाव के दूसरे फेज के लिए दिग्गज चुनावी दौरा कर रही हैं। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के तीसरे बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने पीएम मोदी को चुनौती दी। स्वदेश न्यूज ने कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री से खास बातचीत की है। इस दौरान शास्त्री ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। अनिल शास्त्री ने कहा कि आज बीजेपी के पास सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता नहीं है, इसीलिए वो उनका नाम लेते हैं। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर नेता अनिल शास्त्री। हम उनसे पूछते हैं, उन्होंने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया। सर, आपने जो आरोप लगाया है उसका कुछ आधार तो हम देख रहे हैं किस तरह से अजीत पवार और छगन भुजबल पर जितने केसेस चल रहे थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, उनको सहयोग दे रहे हैं एनसीपी के माध्यम से, तो सारे केसेस वापस ले लिए गए। और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने तो खुलेआम मीडिया के समक्ष कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर आप अगर नहीं आती हैं बीजेपी में, आम आदमी को नहीं छोड़ती, आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ती हैं, तो आपके खिलाफ जो है ईडी की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को आज 300 उनका हो गया शुगर लेवल, लेकिन वहाँ पे इंसुलिन देने से उनको मना कर दिया गया। उनको जेल में बंद के एक मुख्यमंत्री को, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री को जो है जेल में बंद किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई हिमाचल प्रदेश में और वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया गया। तो इनका तो ये बिल्कुल साफ है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड के माध्यम से, उनके माध्यम से ऑपोजिशन पार्टीज के लीडरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं लगातार भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहा हूं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन ऐसा बताएं प्रधानमंत्री जी कि ये जो 6,500 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम बीजेपी को मिला, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और क्या ये मैं मान लूँ या जनता मान लेगी कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो दूध के धुले हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार दूर करना है तो अपनी पार्टी में भी करें। लेकिन आज हालत ये है कि इस तरह का वो एक डिक्टेटर हो गए हैं कि उनके पार्टी के लोग भी एक शब्द उनके खिलाफ नहीं कह रहे हैं। सर, शरद पवार को छोड़ दिया है, ऐसा आप मानते हैं? अब ये तो शरद पवार जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच की बात है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन शरद पवार जी ने कम से कम एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया है और उसके चलते वो इस समय जो महाराष्ट्र में एमवीए है, उस गठबंधन के वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीनियर उसके लीडर हैं। और वहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि 48 में कम से कम ये गठबंधन 40 से 45 सीट लेके आएगा। सर, विभाकर शास्त्री का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया, आप थोड़े नाराज़ हैं? नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ और अभी उनका अपना फैसला है। प्रधानमंत्री सभाएं कम कर रहे हैं और रोड शो ज़्यादा कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखें? मुझे लगता है कि अब लोग का जो रुझान था नरेंद्र मोदी के प्रति, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बल्कि कम हो गया है। इसलिए रोड शो कर रहे हैं वो, और उनको भी ये लगने लगा है कि एक खतरे की घंटी उनके सर पे मंडाने लगी है और वो इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से 4 जून का नतीजे आए, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं होने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री अपने संबोधन में लाल बहादुर शास्त्री के बताए मार्ग पर चलने की बात बार बार कर रहे हैं पिछले लगातार कई वर्षों। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री का सवाल, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और उनके 1.5 वर्ष में उन्होंने जो भी किया, बहुत छोटा कार्यकाल होता है। आज भी देश की जनता उनको याद रखती है, उनको स्मरण करती है। उनके जय जवान जय किसान नारा आज भी देश के कोने कोने में गूंजता है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से ऐसा रहा है कि जो अच्छे कांग्रेस नेता हैं, चाहे सरदार पटेल हुआ हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हों और लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, ऐसे लोगों को क्योंकि उनके पास अपने ऐसे इस लेवल का, इस तरह का कोई नेता नहीं है, तो इन नेताओं का वो सहारा लेते हैं। शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये थे अनिल शास्त्री। उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम का सहारा लेके अपनी राजनीति चमकाते हैं और एजेंसियों के दुरुपयोग से वो काफ़ी नाराज़ नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।